चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम कर रहे थे इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन। तो आज करेंगे हम पेज नंबर 126 एंड 127 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अगर एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है हमेशा, तो हमें बताना है कि एक हॉर्स जो है वो एक कार्ट को किस तरह से पुल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, ये कौन कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके हिसाब से हमने इसके बेस पर हमने आंसर किया है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, टू मेक द कार्ड मूव। तो कार्ड को मूव करने के लिए द हॉर्स विल अप्लाई अ पुशिंग फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद इट फीट्स। तो एक हॉर्स जो है वो ग्राउंड पर एक फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने फीट से। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक हॉर्स जो है वो आगे की तरफ बैंड होकर ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करेगा, पुशिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने पैरों से। तो ये क्या है? एक्शन है जो हॉर्स ने किया। अब आगे, द ग्राउंड विल अप्लाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बैक ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ग्राउंड क्या करेगा? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वापस हॉर्स पे लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर अपोजिट रिएक्शन, मतलब अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि अगर हॉर्स ने ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है तो ग्राउंड जो है हॉर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स। अब जो बैकवर्ड पुश किया है हॉर्स ने, इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द व्हील्स। तो अगर ये ज़्यादा होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, अगर ये ज़्यादा होगा किससे? जितनी व्हील्स पर, जो कार्ट है उसके व्हील्स पर जितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी है उससे। ठीक है, यानी कि जो हॉर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम हो पाएगा अगर द कार्ट विल मूव। तो इस केस में जो कार्ट है वो मूव करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक फायरमैन जो होता है उसको जो होस, मतलब जो पाइप होता है जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है, इजेक्ट मतलब निकल रहा है हाई वेलोसिटी के साथ, उसको पकड़ने में परेशानी क्यों होती है, डिफ़िकल्टी क्यों होती है। तो देखिए, एज वी नो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो जो होस पाइप है उसमें से जब पानी आगे की तरफ निकलेगा, बहुत कैसे निकलेगा? हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो फॉरवर्ड, वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। और जो हाई वेलोसिटी के साथ जो पानी निकल रहा है वो पाइप पर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पानी निकल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो फोर्स जो लगाएगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन जो है उससे पाइप जो है वो पीछे की तरफ भागेगा, इसलिए उस फायरमैन को उस पाइप को स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आंसर को। व्हेन ए होस पाइप इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब होस पाइप से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन निकलता है, इजेक्ट होता है, तो ये एक्शन हो गया। और इसका रिएक्शन क्या होता है? इट एक्सर्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स। तो ये एक बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स लगाता है पाइप पर। ठीक है, ड्यू टू दिस बैकवर्ड रिएक्शन, इस बैकवर्ड रिएक्शन के कारण द होस पाइप टेंड टू मूव बैकवर्ड। तो पाइप जो है पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लग रही है तो वो बैकवर्ड मूव करता है। तो दिस बैकवर्ड मूवमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड द होस पाइप। अब ये बैकवर्ड मूवमेंट जो है पाइप की, इसके कारण जो फायरमैन है उसको होस पाइप पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। एंड द फायरमैन हैज़ टू होल्ड होस पाइप स्ट्रांगली, और इसलिए फायरमैन को होस पाइप जो है बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो देखिए, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मास हमें दे रखा है, यहाँ पे हमने राइफल के बारे में लिखा, राइफल का मास है 4 kg, और उसकी जब वो रेस्ट पर है, ठीक है, बिफोर फायर जो
राइफल है वो रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। बुलेट का मास है m2, ठीक है, और वो कितना है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को हमने डिवाइडेड बाय 1000 करके 50/1000 करके मैंने ग्राम को केजी में चेंज कर लिया, ठीक है। मोमेंटम निकालने के लिए हमें मास जो है वो केजी में चाहिए। और बिफोर फायर इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। तो इसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं मोमेंटम बिफोर फायर। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर क्या होगा, राइफल का मोमेंटम m1 u1 प्लस बुलेट का मोमेंटम m2 u2, ठीक है। तो 4 इंटू 0 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5/100 मल्टीप्लाई 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 0, इनका प्रोडक्ट 0, तो ये हो जाएगा 0 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। अब हम पहुंचते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, तो ये हो जाएगा m1 v1, ठीक है। ये किसका मोमेंटम है, m हमने ये राइफल का, आफ्टर फायर राइफल का मोमेंटम और फिर बुलेट का मोमेंटम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। अब देखिए मास कितना है 4 kg, और आफ्टर फायर जो राइफल है उसकी जो वेलोसिटी है वही हमें निकालनी है, तो v1 को हमने v ले लिया, ठीक है, प्लस m2 बुलेट का मास था 5/100, वेलोसिटी है इसकी 35। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 4v प्लस इसको कट करके कितना आ जाएगा, रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5 2 जा 20, फिर इन दोनों को किससे काट देते हैं 5 से, 5 7 जा 5 4 जा, तो 7/4। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर kg मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ लिखेंगे भी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर के इक्वल होगा। अब ये हमने निकाल लिया था 0, और मोमेंटम आफ्टर फायर ये हमने निकाला है ये, ठीक है, क्या चीज़ 4v प्लस 7/4 ये निकाला है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 ले जाते हैं हम RHS में और ये पूरी वैल्यू ले आते हैं हम LHS में। 4v प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0, तो 4v इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। ये प्लस 7/4 RHS में आके -7/4 हो गया, और v इज इक्वल टू -7/4, ये 4 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में, तो -7/16। -7/16 को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे आप इसे इसमें फ्रैक्शन में छोड़ दो, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये एक चीज़ क्या दिखा रही है, ये जो आया है इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव साइन जो है इसका भी आप मीनिंग लिखेंगे। वेलोसिटी तो हमें पता चल गई 0.4375 मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव चीज़ क्या दिखा रही है वो देखिएगा, नेगेटिव साइन indicates that recoil velocity of rifle is
अपोजिट टू द मोशन ऑफ बुलेट। बुलेट जब आगे की तरफ जा रही है तो जो राइफल है उसकी वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो पीछे की तरफ जाएगी। बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी और जो राइफल है वो किस तरफ मूव करेगी, पीछे की तरफ। ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along द सेम लाइन एंड डायरेक्शन with velocities of 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, उनका मास है 100 ग्राम एंड 200 ग्राम और उनकी वेलोसिटी गिवन है। फर्स्ट वाले की है 2 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिशन, अब उनमें टक्कर होती है और कोलिशन के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिशन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम, तो 100 को मैंने 1000 से डिवाइड करके ग्राम को केजी में बदल लिया, क्योंकि मोमेंटम जो है, मोमेंटम में मास जो है वो केजी में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है 200 ग्राम, तो 200 अपॉन 1000 करके हमने इसके मास को केजी में चेंज कर लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे इन दोनों का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, तो दोनों का जो मोमेंटम होगा उसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल मोमेंटम। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस सेकेंड वाले का होगा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट वाले का मास है 100 अपॉन 1000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 और इसकी वेलोसिटी है 2, प्लस सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का मास है 200 अपॉन 1000, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 अपॉन 10 और इसकी वेलोसिटी है 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन 10 और ये भी 2 अपॉन 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 10 और 4 अपॉन 10 को आप लिख सकते हैं 0.4 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन। अब हम निकालेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो आफ्टर कोलिशन मास तो देखो वो का वही रहेगा, m1 1 अपॉन 10 kg और अब इसकी फाइनल वेलोसिटी को हमने v1 से शो कर दिया 1.67, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है ना, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हमने m2 से शो किया था 2/10 kg। कोलिशन के बाद भी और कोलिशन के से पहले भी जो मास होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसकी वेलोसिटी को हमने ले लिया v मीटर पर सेकेंड, अब ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने निकाला टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का मोमेंटम m1 v1 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m2 v2। ठीक है, m1 है 1 अपॉन 10 और v1 हमें गिवन है 1.67 प्लस m2 है 2 अपॉन 10 और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, इसे काउंट करते हैं तो 10 से जब 1.67 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा 0.167 और ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा v अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन kg मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है,
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन के। अब देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन आया था हमारे पास 0.4 kg मीटर पर सेकेंड, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन आया है, बिफोर कोलिशन 0.4 था और आफ्टर कोलिशन ये वाली इक्वेशन आई है, इसको पुट कर दो 0.167, ठीक है, और v अपॉन 5, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, 0.4 ये LHS में लिया हो तो ये हो जाएगा -0.167 इज इक्वल टू v अपॉन 5। अब 0.4 में से हमें माइनस करना है 0.167, तो ऊपर आप 0 पुट कर दीजिए लाइक टर्म बनाने के लिए। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया 0.233 इज इक्वल टू v/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे v/5 मैंने इसको LHS में पुट कर दिया और इसको RHS में, इज इक्वल टू 0.233, तो v इज इक्वल टू 0.233 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है, 3 डिजिट बाद डेसिमल, तो ये आ गई 1.165 मीटर पर सेकेंड।